बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर आतिफ अशरफ। कहाँ गए पंजाब के इलेक्शन तो ना हुए, एक्शन हो गया। जिस तरह 9 मई को तोड़ फोड़ की गई, वैसे ही अब पीटीआई की तोड़ फोड़ जारी है। जैसे रेड लाइन क्रॉस की गई, अब तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान के नाम पर रेड लाइन लगा रहे हैं। जलाओ गिराओ करने वालों का घेराव हो चुका है और लगता है कप्तान के भारी कंधों पर अब पार्टी का बहरी जहाज़ किनारे लगाना एक बड़ा चैलेंज है। इमरान खान ने इलेक्शन के लिए पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तोड़ दी, लेकिन अब इनकी पार्टी ही टूटे जा रही है। 14 मई इलेक्शन की तारीख थी, लेकिन 9 मई तारीख का वो मोड़ था जिसने इलेक्शन की तारीख के बजाय शायद तारीख का रुख ही मोड़ दिया है। जो पार्टी इक़्तिदार में आने के लिए बेचैन थी, वही पार्टी अब टूटने पर बेचैन है। हज़ारों कारकुन गिरफ्तार हैं और लीडर्स राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के टिकट वापस करने से मामला शुरू हुआ, जो पार्टी छोड़ने हत्ता के सियासत ही छोड़ने तक जा पहुंचा है। अपनी जमात का शरासा बिखरते देखकर इमरान खान के मूड में भी एक यू टर्न नज़र आने लगा है। ट्वीट करते हैं कि जबरन शादियां तो सुना था, लेकिन अब सियासत में जबरन तलाक़ें भी करवाई जा रही हैं। वो पूछते हैं कि अब कहाँ हैं इंसानी हुकूक़ की तंजीमें। साथ ये भी कह रहे हैं कि वो आर्मी चीफ समेत हर किसी से मुज़ाकरात को भी तैयार हैं, लेकिन सियासी माहिरीन का ख्याल है कि अब उनसे मुज़ाकरात होना मुश्किल हैं। नाज़रीन, जैसे मुज़ाकरात मुश्किल है ना, वैसे इलेक्शन भी मुश्किल ही नज़र आ रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में 14 मई को इलेक्शन ना करवाने के ख़िलाफ़ केस की समाअत थी, जिसे बुध तक मुलतवी कर दिया गया है और बज़ाहिर मामला लगता है ठंडा पड़ गया। सदर आरिफ अलवी भी कह चुके हैं कि पंजाब में इलेक्शन तो अब होते नज़र नहीं आ रहे, अब पूरे मुल्क में शायद इलेक्शन एक साथ ही होंगे या करवाए जाएंगे। नाज़रीन, आप अंदाज़ा करें कि हालात इस तरफ चले गए हैं कि अब कोई भी इलेक्शन का नाम नहीं ले रहा। डॉलर 300 से ऊपर जा चुका है, लेकिन पत्ते गिने जा रहे हैं तो वही PTI के दरख्त से टूटने वाले कि आज इतने गए, कल इतने गए। भारत मकबूजा कश्मीर के मुतनाज़ा इलाके में G20 इजलास करवा चुका है, लेकिन यहाँ का मीडिया 9 मई को लाहौर से निकलने वाले जुलूस से अभी तक बाहर नहीं निकला। इलेक्शन ना करवाकर आइन की खिलाफ वर्जी कर दी गई, लेकिन इलेक्शन से ज़रूरी शायद PTI के ख़िलाफ़ एक्शन ही है। आम लोगों को आम अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, लेकिन तहरीक इंसाफ के शरपसंदों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए फ़ौजी अदालतों ने काम भी शुरू कर दिया है। शहर शहर डकैती करने वाले मुलजिम आज़ाद दंदनाते फिर रहे हैं, लेकिन जनाह हाउस जाने वाले मुलजिमों की शनाख्त रोशनी की रफ्तार से हो रही है। निगरान हुकूमतें अपनी मियाद पूरी कर चुकी हैं, लेकिन अपना असली काम यानी इलेक्शन ना करवा सकें। अब एक्शन पूरी ताकत से हो रहे हैं। हर सू गिरफ्तारियों का शोर है, लेकिन तहरीक इंसाफ की लीडरशिप चुप है। कुछ हालात को देख रहे हैं, कुछ एक दूसरे को देख रहे हैं और कुछ राहें जुदा करने का सोच रहे हैं। नाज़रीन, आप ज़रा सोचें कि ऐसा क्यों है। सियासत में लाख इख्तलाफ, लेकिन आइन और उसूलों का सेलेक्टेड नफाज क्यों। PDM की हुकूमत पहले तो इलेक्शन ना करवाने का जवाज़ ये बताती थी कि PTI के मुकाबले में इनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लेकिन अब तो PTI के प्लेयर्स को ही अनफिट कर दिया गया है। तो सियासी खेल कौन और कैसे खेले। पाकिस्तान की सियासत में -1 फार्मूला तो बहुत चलता आया है, इस फार्मूले को चलता कौन करे। सियासी मुखालफिन एक दूसरे के ख़िलाफ़ -1 की बात करते नहीं थकती। माजी में इमरान खान ने पीपल्स पार्टी में से जरदारी को माइनस करने का बयान दिया। आसिफ जरदारी नवाज शरीफ का साथ देने को गुनाह कबीरा करार दे चुके हैं। उनका ये बयान रिकॉर्ड पे भी मौजूद है, लेकिन अब सब मिलकर इमरान खान को माइनस करने का हिसाब किताब लगा रहे हैं। जो कल के माइनस थे, वो आज मुखालिफ पार्टी पर सियासी ज़रब लगा रहे हैं और पार्टी या तो तफरीक हो रही है और या तकसीम, लेकिन इन सब का हासिल सियासी बहरान में इजाफा ही है। एक गर्दिश अयाम है, जो पहले शिकारी थे आज शिकार हैं और जो शिकार थे आज शिकारी हैं। अगर कुछ नहीं बदला तो वो है बंदूक, जिसके साथ या जिसके आगे सब एक थे और हैं। वतन अजीज़ का अलमिया ही है कि सियासतदान एक दूसरे के ख़िलाफ़ ताकत के साथ मिलकर ताकत इस्तेमाल करते हैं और फिर इसी ताकत का हिस्सा बनते हैं, लेकिन जब हालात बदलते हैं तो ख़ुद इसी ताकत के इस्तेमाल का शिकवा करते हैं। जो टूट जाएं वो पार्टी से ही टूट जाते हैं, क्योंकि इनके लिए ज़मीन तो तंग कर दी जाती है। अब नाज़रीन, एक पार्टी के लिए ज़मीन तंग करना किसी तरह भी जमहूरी रवैया हरगिज़ नहीं है।
کچھ سیاسی حریف اسے مکافات عمل کہہ رہے ہیں تو کچھ اندر ہی اندر میں خوش بھی ہو رہے ہیں، لیکن وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ وقت صرف اصولوں پر چلنے والوں کو یاد رکھتا ہے، ورنہ حکمران تو بہت آئے بہت گئے، جن کا نام زندہ ہے وہ صرف اس لیے کہ ان کا کام زندہ ہے۔ محاذ آرائی کرنے والے اور شکست کھانے والے سب تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے محاذ آرائی کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوا، نہ سیاست کے لیے نہ سیاست دانوں کے لیے۔ اب ناظرین، ماضی میں تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ سابق منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے جب آئین کو تشکیل دیا، اس وقت کہا تھا کہ وہ اس ملک میں مارشاء اللہ کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے، لیکن مارشاء اللہ نے انہیں ختم بھی کیا اور دفن بھی کیا۔ اسی طرح نواز شریف کی سیاست پہلے 1999 میں ختم ہوئی، پھر ڈان لیگ سے ہوتی ہوئی جلا وطنی تک جا پہنچی۔ عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ امریکہ کو کہا تھا، لیکن پھر حکومت گرانے کا سارا ملبہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر ڈال دیا۔ وہی بیان، وہی بہانے اور وہی کارروائیاں بار بار آزمائی جا رہی ہیں، وہی مہرے بھی بار بار آزمائے جا رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آزمانے والے کو بھی قوم کئی بار آزما چکی ہے، لیکن طاقت آزمائی کے سامنے الیکشن آزمائی کی وقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ 14 مئی کو الیکشن کا قصہ تو پرانا ہو گیا ہے، جو حالات چل رہے ہیں اگر ایسے ہی چلتا رہا تو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت بھی اب ماضی کی کتابوں میں ہی ملے گی۔ تاریخ پھر اپنے آپ کو دہرائے گی اور قوم ایک بار پھر وہی سبق پڑھے گی، طاقت کا، طاقت کا اور طاقت کا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔